हेलो दोस्तों, आज की इस बेहतरीन क्लास में हम आपको कराएंगे विलियन नामक चैप्टर के 4 इंपॉर्टेंट अंकिक प्रश्न। दोस्तों, यदि आपके ये चारों क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं तो वीडियो पूरा देखने के बाद आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और इसको शेयर कर देना, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो बिना देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न देख लेते हैं कि प्रश्न है क्या। पहले इसको पढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, 0.707 ग्राम कार्बनिक यौगिक को 10 ग्राम एसीटोन में घोलने पर क्वथनांक वृद्धि 56.88 डिग्री सेल्सियस तक पाई गई है। कार्बनिक यौगिक का अनुभार ज्ञात कीजिए। एसीटोन का क्वथनांक 56.38 डिग्री सेल्सियस तथा उन्नन स्थिरांक 16.7 केल्विन केजी मोल इनवर्स है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको हल करते हैं। पहले तो इसमें ये देख लेते हैं इसमें दिया क्या है। दिया है क्या क्या इसमें दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है 0.707 ग्राम कार्बनिक यौगिक को 10 ग्राम एसीटोन में घोला गया। मतलब ये जो 0.707 है ये हो जाएगा हमारा W2 का मान। W2 होता है बेटा विलेय का भार, तो ये हो जाएगा विलेय का भार कितना 0.707 ग्राम। 10 ग्राम एसीटोन जो 10 ग्राम है ये है हमारा W1 का मान, मतलब विलायक का भार कितना है 10 ग्राम। उसके आगे चलते हैं। घोलने पर क्वथनांक वृद्धि, ये हो गई क्वथनांक वृद्धि, मतलब ये हो गया विलयन का क्वथनांक। तो विलयन का क्वथनांक हो जाएगा TB 56.88 डिग्री सेल्सियस। उसके आगे चलते हैं। कार्बनिक यौगिक का अनुभार ज्ञात कीजिए, मतलब हमने निकालना है M2 कि M2 क्या होगा। चलो ठीक है, यहां तक भी। एसीटोन का क्वथनांक, एसीटोन मतलब T0B, इसकी वैल्यू हो जाएगी 56.38 डिग्री सेल्सियस तथा उन्नन स्थिरांक मतलब ये हो जाएगा K और B का मान कितना हो जाएगा 16.7 केल्विन केजी मोल इनवर्स। तो ये हमारी सारी वैल्यू आ चुकी है। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है। तो फॉर्मूला लगने वाला है उन्नन में क्वथनांक। तो यहां पर फॉर्मूला लगने वाला है क्वथनांक में, तो यहां पर फॉर्मूला लगने वाला है क्वथनांक में। तो यहां पर जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा क्वथनांक में उन्नन का फॉर्मूला। तो क्वथनांक में उन्नन का फॉर्मूला होता है डेल्टा TB इक्वल KB गुणा W2 गुणा 1000 बटे में होता है M2 गुणा W1। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? वैल्यू निकालनी है M2 की। तो M2 को हम इधर लेते जाएंगे और डेल्टा TB को इधर लेते जाएंगे। तो हम इसको यहाँ पर डायरेक्ट करते हैं। तो M2 हमारा यहाँ पर आ जाएगा और डेल्टा TB यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। अब देखो जो डेल्टा TB का मान है उसको निकाल लेते हैं। उसको कैसे निकालेंगे? उसको निकालते हैं कि जो हमारे TB है उसको माइनस करते हैं T0B से। तो इसकी वैल्यू कितनी है 56.88 माइनस किस में करेंगे 56.38। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी? इसकी वैल्यू आ जाएगी 8 में से 8 जाएंगे तो 0, फिर 8 में से 3 जाएंगे तो 5,
6 में से 6 जाएंगे, पॉइंट का पॉइंट जीरो का, 6 में से 6 जाएंगे जीरो आएगा, 5 में से 5 जाएंगे तो हमारा जीरो आएगा। तो कितनी वैल्यू आ गई? 0.50 इतनी वैल्यू आ चुकी है। अब सारी वैल्यू इस वाले फॉर्मूले में पुट करते हैं और m2 का मान निकालते हैं, निकाल जाएगा बड़ा आसानी से। तो kb का मान कितना है? 16.7, फिर गुना W2 का मान कितना है? 0.707, फिर गुना कितना है? 1000 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आते हैं आगे, नीचे क्या है? डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी का मान कितना है? 0.50। उसके बाद W1 का मान कितना है? 10। सारी वैल्यू यहां पर लिख ली हमने। अब हम इसको करते हैं कैलकुलेट। अब देखो होता क्या है, यदि मैं इस पॉइंट को हटाऊं, नीचे कितनी जीरो बढ़ेगी? 1 2 3, नीचे बढ़ेगी 3 जीरो। यदि इस वाले पॉइंट को भी हटाऊं तो नीचे कितनी जीरो बढ़ेगी? 1 जीरो। मैं इस वाले पॉइंट को हटाऊं तो ऊपर कितनी जीरो बढ़ेगी? 2 जीरो। चलो भैया कोई दिक्कत नहीं, यहां तक हो गया ना। उसके बाद इसको काटते हैं, यहां पर कितनी जीरो है? 3 जीरो। ये कितनी है? 3 जीरो। तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, और 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, और इस वाले जीरो से ये वाली जीरो कैंसिल। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर आगे करते हैं इसको। m2 बराबर यहां पर हो जाएगा 167 गुना 707, और ऊपर ये सब कट चुका है 0 0। नीचे कितना बचा है? नीचे बचा है, ये यहां से हटा है ना, ये पॉइंट हट चुका है यहां से, तो नीचे बचा है 50। कितना बचा है? 50। अब इसकी गुना करते हैं, तो यहां पर कर लेते हैं गुना कि 167 गुना 707, तो 7 49 का 9 आ जाएगा, हासिल लगेंगे 4, 7 छंग 42, 4 हो जाएगा 46, हासिल लगेंगे 4 के, फिर 7 एकम 7 7 4 11, फिर उसके बाद यहाँ पर काटा, फिर 0 फिर 0 और फिर 0, उसके बाद फिर 2 कांटे लगेंगे, उसके बाद ये वाला सेम उतारना है, फिर यहाँ पर 9 आएगा, 6 आएगा, 11 आएगा, क्योंकि यहाँ पर 7 है ना, तो फिर दोबारा ये गुणा करनी होगी। अब उसके बाद इसको जोड़ लेते हैं, 9 का 9 आएगा, 6 का 6 आएगा, 1 का 9 10 0 आएगी, फिर उसके बाद 7 आएगा, उसके बाद फिर हमारा 11 आएगा। तो हमारी वैल्यू कितनी आ चुकी है? हमारी आ चुकी है 11,7,0,6,9, और भाग किससे लगाना है? भाग लगाना है 50 से। किससे? 50 से भाग। तो इसको यहाँ पर 50 से भाग लगा देते हैं, तो 50 से भाग लगाएंगे तो यहाँ कितने हैं? 117, तो 100 चल जाएगा, कितना? 100, तो यहाँ पर आएगा 2, कितना बचेगा? यहाँ पर बचेगा 17, फिर 0 उतार लेंगे, 170, फिर 150, 3 बार चल जाएगा, तो कितना बचेगा? यहाँ पर 20, फिर नीचे 6 उतार लेंगे, नीचे क्या उतार लेंगे? 6, तो कितना हो जाएगा? 2 से 6, 2 से 6 में कितने बार चलेगा? हमारा चल जाएगा 4 बार, तो 4 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 200, फिर 6 बचेगा, फिर नीचे उतार लेंगे 9, क्या उतार लेंगे? 9, फिर कितनी बार चलेगा? फिर चलेगा हमारा 1 बार, फिर यहाँ हो जाएगा 50, फिर इसको घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 19, तो पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ा लेंगे, तो कितनी बार चल जाएगा? 3 बार चल जाएगा, तो 150 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 3 बार चला लेंगे। बस इतना ही करना है। उसके बाद जब इसको काटते तो कितना आता है? इसको भाग लगा कितना आया हमारा? 23,4,1.3, तो इतना आ जाएगा। ठीक है, हमारा इतना मान आ जाएगा। कितना मान आ जाएगा बेटा? इतना मान हमारा आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ में आया बेटा यहाँ तक? ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हमें करना था। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि भारानुसार 30% ग्लिसरॉल C3H8O3 के विलयन में ग्लिसरॉल के मोल अंश की गणना कीजिए। किसकी करनी है? मोल अंश की गणना करनी है। देखो मोल अंश का फॉर्मूला पहले देख लेते हैं कि होता क्या है। अब मोल अंश को हम डिनोट करते हैं x से। अब किसका निकालना है? इसको यहां पर लिखते हैं, जैसे हमें इसका निकालना है कि C3H8 और आपका O3 का निकालना है, तो हम क्या करते हैं, इसकी जो होता है जिसकी निकालनी होती है मोलों की संख्या, इसके मोल रखते हैं ऊपर, C3H8O3 के मोल। ठीक है,
उसके बाद बटे में C3H8O3 के मोल और फिर प्लस करते हैं जल के मोल, क्योंकि यहाँ पर जल में घुली हुई है तो यहाँ पर हमारा जल के मोल आ जाएगा। जल के मोल क्या रखेंगे? जल के मोल। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होना है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर हमारा अप्लाई होना है, ठीक है। अब देखो दिया क्या है, दिया क्या है? दिया है 30% ग्लिसरॉल, मतलब 100 ग्राम हमारा विलयन का भार है। कितना? 100 ग्राम विलयन का भार है, तो 30% का मतलब है कि 30 ग्राम हमारा ग्लिसरॉल है। तो C3H8O3 का भार, तो कितना भार है? 30। कितना भार होगा बेटा? 30 ग्राम। बचा हुआ किसका भार होगा? जब हमारा टोटल 100 है तो बचा हुआ किसका होगा? जल का भार होगा। तो H2O का भार, तो इसका भार कितना होगा? इसका भार होगा 70 ग्राम। कितना बेटा? 70 ग्राम। अब देखो एक फॉर्मूला होता है, यहां पर लिख रहा हूं मैं एक फॉर्मूला मोलों की संख्या का बेटा, मोलों की संख्या। जब हमें मोलों की संख्या निकालनी है तो हम फॉर्मूला लगाते हैं भार बटे अनुभार, भार बटे अनुभार। अब देखो हमने किसकी मोलों की संख्या निकालनी? इस वाली की मोलों की संख्या निकालनी, जल के मोलों की संख्या निकालनी। तो हमें इसका भार चाहिएगा और अनुभार चाहिएगा। भार तो हमारे पास है इनका दोनों का, अब हमें निकालना क्या है? अनुभार। तो हम निकालेंगे C3H8O3 का अनुभार। क्या बेटा? अनुभार। तो अनुभार कैसे निकालते हैं? जैसे यहां पर C है, C का परमाणु भार होता है 12, तो 12 गुना हो जाएगा 3। 12 गुना कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 12 गुना हो जाएगा 3। उसके बाद यहाँ पर प्लस लगाना है। फिर H है, H का परमाणु भार होता है 1, तो गुना 8 लगाना है। फिर प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, 16 गुना 3 करना है। अब इसको 12 तिया 36 हो जाएगा और 8 का 8 हो जाएगा और यहाँ 16 तिया 48 हो जाएगा। और 36 और 48 और 8 को जोड़ के आता है टोटल 92। कितना आता है? 92। तो इसका अनुभार आ जाएगा 92। कितना आ जाएगा? 92। अब हम निकालते हैं किसका बेटा? जल का, H2O का अनुभार। तो इसका अनुभार कैसे निकलेगा? H है, H का परमाणु भार होता है 1, तो गुना 2 कर दीजिए, 2 है, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो टोटल मिला के हो जाएगा 18। कितना? 18। तो इसका तो आया है 92, इसका है 18। अब हमें क्या निकालना? अब हमें निकालना है मोल, ये वाला फॉर्मूला लगा के। अब किसके निकालना है मोल? C3H8O3 के मोल। तो कितना हो जाएगा इसका मोल बेटा? इसका क्या रखना है? भार रखना है, ऊपर भार रखना है। तो भार कितने हैं इसका? 30। और नीचे क्या रखना है? नीचे रखना है अनुभार। तो अनुभार कितना है? 92। कितना है? 92। अब इसको काटते हैं। अब यहाँ पर ना चलेगा, पॉइंट लगेगा तो 300 हो जाएगा। यहाँ पर जैसे पॉइंट लगे यहाँ पर 300 हो जाएगा। तो इसको हम 92 तिया करेंगे तो 92 तिया होता है हमारा, 92 तिया होता है हमारा 76, 276। तो यहाँ पर हमारा 276 आ जाएगा। 276 3 बार चला ना, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3 बार। 276 चला, कितना है टोटल? 300 है, तो हमारा बच जाएगा 24। जैसे 24 का आगे 0 लगाएंगे तो फिर कितना हो जाएगा? 240। 240 में कितने बार चल सकते हैं? 2 बार। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0.32। तो इतने मोल आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद निकालना है हमें जल के मोल, H2O के मोल। तो कैसे निकलेगा इसका मोल? ऊपर क्या रखना है? भार। नीचे क्या रखना है? अनुभार। ऊपर कितना भार है बेटा? इसका भार है 70 और अनुभार कितना है? 18, ठीक है। तो हमारा 18 तिया 54 हो जाएगा। यहाँ पर 18 तिया कितना हो जाएगा? 54। तो 54 18 तिया मतलब 3 54 हो जाएगा। अब यहाँ पर बचा कितना? 16 बचा है, तो 16 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो कितना हो जाएगा? 16 160 हो जाएगा। 160 का 60 में पारा बढ़ेगा 18 का, तो 18 8 144 हो जाएगा। 18 8 144।
18 अट्ठे 144, फिर कितना बचेगा 44 और 160, फिर हमारा कितना बचेगा 16 बचेगा, फिर पॉइंट लग जाएगा, फिर जीरो बढ़ एक और जीरो और बढ़ जाएगी तो 160, फिर दोबारा 8 आ जाएगा यहाँ पर, तो हमारा इसका आ जाएगा 3.88। तो ये आ गए। अभी इस वाले फॉर्मूले अप्लाई कर देंगे तो हमारा हो जाएगा x C3H8 और आपका O3, ये हो जाएगा। ऊपर क्या रखना है बेटा, ऊपर रखना है C3H8O3 के मोल। इसके मोल कितने आए हैं, इसके मोल आए हैं 0.32 बटे में, फिर इसके मोल रखनी है दोबारा ये वाली वैल्यू, फिर दोबारा रखनी है, चलो रख देते हैं। फिर हमें किसके मोल करने हैं, प्लस किसके मोल करने हैं, जल के मोल। तो जल का मोल कितने हैं 3.88, इतना आ गया, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पर तो 0 सेम का सेम रहेगा, नीचे कितना हो जाएगा 2 और 8 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 3 और 8 11 1 12 हो जाएगा, क्योंकि एक हाशिया का लग जाएगा, फिर पॉइंट लगेगा, फिर हमारा कितना हो जाएगा 0 और 3 और 1 हासिल का 4, कितना हो जाएगा 4, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा तो कितना आ जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हटने के बाद, पॉइंट से पॉइंट हटने के बाद ऊपर आएगा 32, नीचे आएगा 420, नीचे कितना आ जाएगा 420, फिर 32 में चल नहीं पाएगा, ना चलने के नाम की हम क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, ना चलने के नाम का हम इसको यहाँ पर कर लेते हैं 32 420, ना चलने का नाम का पॉइंट यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 200 320, लेकिन चल नहीं पाने का फिर एक जीरो लगा लेंगे तो कितना होगा 32, ये कितना है 420, तो उसको लगभग हम कितनी बार में चला सकते हैं, 7 बार में कट जाएगा, कितने बार में 7 बार में, क्योंकि 7 चौक 28 हो जाएगा। देखो 7 चौक 28 हो जाएगा, हम यहाँ पर 8 बार नहीं चल सकते क्योंकि 8 चौक 32 होता है, लेकिन यहाँ पर 20 है ना, एक्स्ट्रा 20 है, तो ये कुल 3200 है, लेकिन ये 20 एक्स्ट्रा है, तो इसलिए हम 7 बार चलाएंगे इसको, तो हो जाएगा हमारा 0.7, कितना हो जाएगा 0.7, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 0.7, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बेटा। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन हमको करना था, आ गया समझ में, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन हम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3, 7.5 ग्राम पदार्थ को 75 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 1.2 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई है, पदार्थ का अनुभार ज्ञात कीजिए। क्या करना है, पदार्थ का अनुभार ज्ञात करना है। अब इसको भी हल करते हैं। सबसे पहले दिया क्या है, इसमें दिया है वो चीजें लिख लेते हैं। 7.5 ग्राम पदार्थ को, मतलब ये हो जाएगा हमारा W2 का मान, किसका, W2 का मान। ये जो हमारा 75 ग्राम जल है ये हो जाएगा W1 का मान, किसका, W1 का मान। आगे चलते हैं, हिमांक में 1.2 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये हो जाएगा डेल्टा TF का मान। डेल्टा TF का मान कितना है, 1.2 डिग्री सेल्सियस। कमी हुई है, पदार्थ का अनुभार ज्ञात कीजिए। अनुभार मतलब M2 क्या होगा, हमारा KF का मान है 1.86 डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा। सारी वैल्यू हमने यहाँ पर लिख चुके हैं हम। अब हमें निकालना क्या है, अब हम निकालते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला कैसे आएगा इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा TF इक्वल KF गुणा W2 और गुणा 1000 बटे में M2 गुणा W1। अब वैल्यू किसकी निकालनी है, यहाँ पर वैल्यू निकालनी है M2 की, तो M2 को उधर लेते जाएंगे, तो ये यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा TF है और ये यहाँ पर चल जाएगा हमारा M2। क्या चल जाएगा, M2। तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, वैल्यू यहाँ से हमें निकालनी है ना। अब देखो M2 इक्वल, सारी वैल्यू पुट करती है, KF की वैल्यू कितनी है 1.86, उसके बाद बाहर आ जाता है
W2 का मान कितना है 7.5, उसके बाद आ जाता है 1000, फिर बटे में आ जाते हैं टी डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी है 1.2, उसके बाद हमारे W1 की वैल्यू कितनी है, W1 की वैल्यू कितनी है, W1 की वैल्यू है हमारी 75, कितनी 75। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। अब देखो यहाँ से पॉइंट हटाया, नीचे एक जीरो बढ़ जाएगी, यहाँ से पॉइंट हटा 1 2 2 जीरो बढ़ जाएगी, चलो यहाँ से पॉइंट हटाया, यहाँ पर 1 जीरो बढ़ जाएगी, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 75 है, 75 से 75 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर कितना आएगा, ऊपर आएगा 186 गुणा 10 और बटे में 12, कितना बटे में 12, 6 से काट देंगे, 6 तिया 18, 6 कम 6, 6 दूनी 12, फिर इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पर 5 दूनी 10, तो यहाँ पर हमारा 5 आ जाएगा, यहाँ पर हमारा 1 आ जाएगा, तो ऊपर हमारा आया है M2 31 गुणा 5, 31 गुणा 5, तो इसको निकाल लेंगे, M2 कितना हो जाएगा 5 कम 5, 5 तिया 15, कितना 5 तिया 15, ये हो जाएगा हमारा ग्राम पर मोल, तो ये इसका हो जाएगा आंसर, ये क्या हो जाएगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से करना था, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम पैटर्न पे है, बस फॉर्मूला थोड़ा अलग है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, पेपर में पूछा जाता है, उसके हल को देख लेते कि कैसे इसका हल करना है। तो सबसे पहले वही जो दिया है, इसमें दिया है, क्या क्या दिया है उसको देख लेते हैं। 27 डिग्री सेल्सियस पर 2% यूरिया विलयन का प्राशन दाब ज्ञात कीजिए, आर का मान यदि ये हो। अब इसने कहा कि 27 डिग्री सेल्सियस मतलब ये हो जाएगा टी का मान, किसको हो जाएगा, टी का मान 27 डिग्री सेल्सियस है। अब इसको केल्विन में चेंज करना है बेटा, किसमें, केल्विन में। जब हम डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करते हैं तो उसको जोड़ देते हैं, इसमें जोड़ देते हैं 273, कितना 273, जैसे 273 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 300 केल्विन हो जाएगा, कितना 300 केल्विन हो जाएगा, कितना हो जाएगा 300 केल्विन। उसके बाद 2% यूरिया, अब ये जो 2% यूरिया है इसका मतलब होता है कि हमारा यूरिया का भार कितना है, यूरिया का भार मतलब कितना है हमारा, W2 का मान कितना है, W2 का मान है हमारा 2 ग्राम, कितना बेटा 2 ग्राम। उसके बाद W2 का मान 2 ग्राम हो गया, लेकिन यहाँ पर विलयन का जो आयतन रहेगा, V का जो मान रहेगा वो 100 ml रहेगा बेटा, क्या रहेगा 100 ml। इसका मतलब ये है कि 2% यूरिया का मतलब ये होता है कि 100 ml आयतन वाले विलयन में 2 ग्राम यूरिया घुला है, कितना 2 ग्राम यूरिया घुला है। अब इसको लीटर में चेंज कर लेते हैं, लीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं 1000 से भाग लगाते हैं, तो 1000 से यहाँ पर भाग लगाएंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो, तो कितना हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा लीटर में, किस में आ जाएगा लीटर में बेटा, ठीक है। अब फॉर्मूला देख लेते हैं, फॉर्मूला होता क्या है, फॉर्मूला होता है हमारा पाई होता है हमारा पराशरण दाब, पाई बराबर W2 M2 गुणा V और यहाँ पर हो जाएगा RT, क्या हो जाएगा RT। ये वाला फॉर्मूला हमें यहाँ पर लगाना है, यहाँ पर हमारा पाई क्या है पराशरण दाब, और बाकी सब की वैल्यू हमारे पास है तो रख लेते हैं। पाई का मान हमें निकालना है, W2 का मान कितना है, यहाँ पर W2 का मान है 2 ग्राम, तो यहाँ पर 2 रख लेंगे। उसके बाद R का मान कितना है, R का मान इसने दिया हुआ है 0.082। उसके बाद T का मान कितना है, T का मान है 300, कितना बेटा 300, T का मान कितना हो गया 300। M2 का मान कितना है, M2 का मान, तो यहाँ पर हमारा यूरिया है, यूरिया का हमें M2 निकालना है, मतलब अनुभार निकालना है। तो यूरिया का फॉर्मूला होता है हमारा NH2CnH2, ये होता है यूरिया, इसका निकालना है अनुभार का अनुभार। अब इसका अनुभार कैसे निकलेगा बेटा, इसका अनुभार निकलेगा, नाइट्रोजन होता है 14, कितना होता है नाइट्रोजन का 14, और प्लस में कितना हो जाएगा 1 गुणा 2 मतलब 2 हो जाएगा, फिर प्लस कार्बन का होता है 12 और इसका होता है हमारा, इसका होता है 16, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 प्लस,
फिर नाइट्रोजन का हो जाएगा 14 और इसका हो जाएगा 2, तो टोटल मिलाकर हमारा 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो M2 का मान आएगा वो हमारा कितना आएगा 60। कितना आएगा बेटा 60 आएगा, ठीक है, 60 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पर हमारा जो M2 का मान आएगा वो 60 आएगा। अब 60 को यहाँ पर पुट करते हैं, M2 का मान 60 है तो यहाँ पर 60 कर देंगे। उसके बाद हमारा V कितना है, V है 1/10, तो 1 यहाँ पर लिखेंगे और 10 ऊपर लिखेंगे। चलो ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। उसके बाद काटते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 आ जाएगा। और उसके बाद 3 एकम 3, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो पाई बराबर कितना हो जाएगा 0.082 गुना, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 100 हो जाएगा ना, 1 और 2 जीरो बच गई तो 100 हो जाएगा। 100 के जैसे इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा जैसे एक जीरो से ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, दूसरी जीरो से यहाँ पर आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा ये 8.2 वायुमंडल। क्या आएगा बेटा वायुमंडल। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा आंसर। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हमको करना था। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपकी अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना आप लोग, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।